छोटे से गांव भीतरपुर में रमेश और उसकी पत्नी गीता रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, कुछ खेत थे और साधारण सी जिंदगी थी। उनका एक बेटा था, सोनू। लेकिन कुछ साल पहले बीमारी से सोनू की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से रमेश और गीता की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। एक रात की बात है, गीता ने अचानक बाहर से अजीब सी आवाज सुनी। सुनो जी, बाहर कोई करा रहा है। रमेश उठ बैठा। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। बाहर घना अंधेरा था, खेतों के पास जंगल शुरू हो जाता था। ऐसी आवाजें कभी कभी जंगली जानवरों की भी होती थीं। गीता बोली, कहीं कोई घायल तो नहीं, चलिए देख लेते हैं। दोनों लालटेन लेकर बाहर निकले। अचानक फिर आवाज आई, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। दोनों चौंक गए। ये तो इंसान की आवाज लग रही है, रमेश ने कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। खेत के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा एक सफेद घोड़ा जमीन पर गिरा हुआ था। वो पूरी तरह कांप रहा था। रमेश घबरा गया। अरे, ये तो घोड़ा है, पर अभी तो इंसानी आवाज आई थी। तभी घोड़ा बोला, डरिए मत, मैं कोई भूत या राक्षस नहीं हूं, मैं बस रास्ता भटक गया हूं। गीता के हाथ से लालटेन गिरते गिरते बची। हे भगवान, ये घोड़ा बोल रहा है। घोड़े की आंखों में आंसू थे। मैं बहुत बीमार हूं, मुझसे चला नहीं जा रहा, बस थोड़ी मदद चाहिए। रमेश और गीता एक दूसरे को देखने लगे। गीता धीरे से बोली, इसकी आंखों में दर्द है, कोई बुरा प्राणी ऐसे नहीं बोल सकता। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम हो कौन? घोड़ा बोला, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, बहुत दूर से आया हूं, गलती से यहाँ भटक गया। यहाँ की हवा मेरे शरीर को सूट नहीं कर रही। अगर आप लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जाएं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। गीता का दिल पिघल गया। चलो जी, इसे घर ले चलते हैं, मुसीबत में किसी को छोड़ना पाप है। रमेश ने सहारा देकर घोड़े को खड़ा किया। बड़ी मुश्किल से वे उसे अपने आंगन तक लाए। सुबह होने तक घोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था। गीता ने उसके लिए पानी और चारा रखा। वो धीरे धीरे खाने लगा। रमेश बोला, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी जानवर को बोलते सुना है। घोड़ा मुस्कुराया, मेरा नाम अश्विन है, मैं एक दूसरे लोक से हूं, वहां सब कुछ अलग है। गीता ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ रहोगे? अश्विन बोला, जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक। दिन बीतते गए। अश्विन जल्दी ही परिवार का हिस्सा बन गया। गीता उसे अपने बेटे की तरह देखने लगी। एक दिन गीता बोली, जब से तुम आए हो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सोनू वापस आ गया हो। अश्विन की आंखें नम हो गईं। माँ, आपने मुझे बेटा कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उसी समय गांव का साहूकार लालचंद घर आ धमका। रमेश, बहुत दिन हो गए, कर्ज कब लौट आएगा? रमेश हाथ जोड़कर बोला, बस फसल कटने वाली है, थोड़ा समय दे दीजिए। लालचंद की नज़र अश्विन पर पड़ी। अरे, ये बढ़िया घोड़ा कहाँ से लाया? रमेश घबरा गया। वो ससुराल से आया है। लालचंद हंसा। ठीक है, जब तक पैसा नहीं देता ये घोड़ा मेरे पास रहेगा। गीता तुरंत बोली, नहीं, इसे मत ले जाइए, ये बीमार है। लालचंद बोला, तो फिर क्या दोगे? गीता अंदर गई और अपने गहने लेकर आई, वही जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थे। ये रख लीजिए, पर घोड़े को मत ले जाइए। रमेश चौंक गया। ये क्या कर रही हो? गीता बोली, ये हमारा बेटा है। लालचंद गहने लेकर चला गया। अश्विन बोला, आपने मेरे लिए इतना त्याग किया, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गीता ने उसके माथे पर हाथ फेरा। बेटे के लिए माँ सब कुछ दे सकती है। लालचंद के जाने के बाद घर में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। रमेश उदास होकर बोला, गीता, तुमने माँ की आखिरी निशानी दे दी। गीता शांत आवाज में बोली, सोना फिर आ जाएगा, पर अगर ये चला जाता तो मेरा दिल खाली हो जाता। अश्विन ने गंभीर होकर कहा, माँ, आपने जो किया है उसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा, लेकिन याद रखिए मेरी शक्ति सीमित है, मैं किसी एक इंसान की सिर्फ एक सच्ची इच्छा पूरी कर सकता हूं। रमेश चौंक गया। मतलब तुम सच में जादुई हो? अश्विन मुस्कुराया। जादू से ज्यादा जरूरी नियत होती है। उसी समय गांव के दूसरे छोर से शोर मचने लगा। अरे बचाओ, कोई रोक लो रामू काका को। रमेश और गीता तुरंत दौड़े। अश्विन भी पीछे पीछे गया। गांव के कुएं के पास रामू काका खड़े थे। उनके हाथ में जहर की शीशी थी। रमेश चिल्लाया, काका, ये क्या कर रहे हो? रामू काका रोते हुए बोले, मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते,
लड़के वालों ने 5 लाख और कार मांगी है। मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? अगर शादी टूट गई तो बदनामी से मर जाऊंगा। गीता ने कहा, ऐसा मत सोचिए काका। तभी अश्विन आगे बढ़ा। काका, अगर आपको आपकी बेटी की शादी के लिए पैसे मिल जाएं तो क्या आप किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे? रामू काका घबरा गए। ये घोड़ा बोल रहा है। रमेश बोला, डरिए मत, ये हमारा अपना है। रामू काका जमीन पर बैठ गए। अगर मेरी बेटी की इज्जत बच जाए तो मैं जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अश्विन ने अपनी आंखें बंद की। उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकली। अचानक उसके सामने एक थैली प्रकट हुई। इसमें उतना धन है जितना आपकी जरूरत के लिए काफी है, लेकिन याद रहे, अगर आपने किसी को सच बताया तो ये वरदान खत्म हो जाएगा। रामू काका रोते हुए बोले, बेटा तुम देवता हो। अश्विन बोला, नहीं काका, मैं बस एक मुसाफिर हूं। शादी धूमधाम से हो गई। पूरे गांव में खुशी छा गई। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई। लालचंद को शक होने लगा। एक दिन उसने अपने आदमी से कहा, रामू के पास अचानक पैसा कहाँ से आया? और वो घोड़ा, उसमें कुछ तो राज है। उधर घर में रमेश सोच में पड़ा था। अश्विन, अगर तुम चाहो तो हमारा सारा कर्ज खत्म कर सकते हो। अश्विन ने शांत स्वर में कहा, मैंने अपनी एक शक्ति इस्तेमाल कर ली है, अब मैं फिर किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। रमेश बोला, मतलब हम अभी भी कर्ज में हैं? गीता ने रमेश को देखा। हमें मेहनत करनी होगी, चमत्कार रोज नहीं होते। अश्विन ने सिर झुकाया। सही कहा माँ, असली ताकत इंसान की मेहनत है। उस रात अश्विन अकेला आंगन में खड़ा था। अचानक आसमान में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। एक चमकदार रोशनी उतरी। उस रोशनी से एक साधु प्रकट हुए। अश्विन, तुम्हारा समय पूरा होने वाला है। अश्विन चौंका। गुरुदेव, आप यहाँ? साधु बोले, तुम्हें याद है, तुम देवलोक के प्रहरी हो। तुम्हें इस लोक में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। अश्विन की आंखों में चिंता थी। लेकिन ये लोग, इन्होंने मुझे अपनाया है। साधु बोले, इंसानों का संसार लालच से भरा है। अगर किसी को तुम्हारी शक्ति का पता चला तो वे तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। अश्विन चुप हो गया। निर्णय तुम्हें लेना है, साधु बोले और गायब हो गए। अगली सुबह लालचंद फिर आया। रमेश, इस बार बहाना मत बनाना, पैसा नहीं तो घर खाली। रमेश डर गया। अश्विन आगे आया। लालचंद जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। लालचंद हंसा। अरे वाह, अब घोड़ा भी बोलता है। घर में सन्नाटा छा गया। गीता का चेहरा पीला पड़ गया। लालचंद की आंखों में लालच चमक उठा। लगता है इस घोड़े में बड़ा राज छुपा है। वो जाते जाते बोला, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और इस बार खाली हाथ नहीं जाऊंगा। रमेश घबरा गया। अब क्या होगा? अश्विन ने दूर आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हवा में अजीब सा कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। लालचंद की जाने के बाद रमेश का दिल घबराने लगा। गीता, अब वो शक कर चुका है। अगर उसे पता चल गया कि अश्विन बोल सकता है तो? गीता बोली, हम सच्चाई छुपाए रखेंगे। गांव में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अश्विन चुप खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। माँ, उसने धीरे से कहा, अगर बात बिगड़ी तो मुझे यहाँ से जाना पड़ सकता है। गीता की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अश्विन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बाहर शोर हुआ। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। रमेश के घर वाला घोड़ा अजीब है। रात को चमक रही थी उसकी आंखें। लालचंद ने तय कर लिया, आज खुद देखूंगा। उसी शाम वो 5 आदमियों के साथ आया। घोड़ा हमें दे दो, उसने सख्ती से कहा। रमेश बोला, वो हमारा है। लालचंद हंसा, अब ये गांव का होगा। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक अश्विन जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सामान्य घोड़े जैसी नहीं थी, उसमें गूंज थी। अचानक जमीन हल्की सी कांपी। गांव के पीछे वाले जंगल से अजीब सी रोशनी उठी। एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। लालचंद, वो गरजा, जिस चीज को तुम सामान समझ रहे हो वो इस धरती की रक्षा के लिए आया है। सब लोग सन रह गए। लालचंद डर गया। कौन हो तुम? साधु बोले, सत्य का रक्षक। अचानक लालचंद की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा कि उसका लालच उसके ही परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। वो घबराकर जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो। रोशनी गायब हो गई। साधु भी चले गए। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ दिन शांति रही, लेकिन एक रात अश्विन ने आकाश की ओर देखा।
उसे दूर कहीं से पुकार सुनाई दी, अश्विन, समय आ गया है। उसने सिर झुका लिया। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? अश्विन बोला, माँ, बाबा, मुझे लगता है मेरे लोग से कोई मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ रहा है। गीता घबरा गई। क्यों, अब क्या होगा? अश्विन बोला, अगर वे मुझे वापस ले गए तो मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा। रमेश ने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। अश्विन मुस्कुराया, बाबा, हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। उस रात आसमान लाल हो गया। गांव के ऊपर काले बादल मंडराने लगे। अचानक बिजली गिरी, लेकिन जमीन पर नहीं, हवा में। एक काली परछाई उतरी। अश्विन, वो आवाज गूंजी, तुमने नियम तोड़े हैं। रमेश और गीता कांप उठे। अश्विन आगे आया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। परछाई बोली, तुमने मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप किया है, इसकी सजा मिलेगी। अचानक हवा तेज हो गई। गीता चिल्लाई, नहीं, इसे मत ले जाओ। अश्विन ने कहा, माँ, पीछे हट जाइए। वो रोशनी से घिर गया। परछाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी सोनू, उनका खोया हुआ बेटा, दरवाजे पर दिखाई दिया। माँ, बाबा, सब चौंक गए। अश्विन ने फुसफुसाया, ये भ्रम है, पीछे मत देखिए। लेकिन गीता का दिल टूट गया। मेरा बच्चा। वो आगे बढ़ी। जैसे ही उसने सोनू को छूने की कोशिश की, वो धुआं बनकर गायब हो गया। काली परछाई हंसी, यही इंसानों की कमजोरी है, मोह। अश्विन की आंखों में गुस्सा चमका। मोह कमजोरी नहीं, ताकत है। उसने जोर से हिनहिनाया। रोशनी फैल गई। परछाई कुछ कदम पीछे हटी, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। ये तो शुरुआत है, उसने कहा। अगली बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। और अंधेरा छा गया। रमेश ने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? अश्विन ने आसमान की ओर देखा। अब असली परीक्षा शुरू होगी। काली परछाई के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। हवा अब भी भारी थी। गीता जमीन पर बैठ गई। मैंने सच में सोनू को देखा था या वो सिर्फ छलावा था? अश्विन शांत स्वर में बोला, माँ, वो आपकी ममता की परीक्षा थी। वो शक्ति हमारे मन की सबसे कमजोर जगह पर वार करती है। रमेश ने पूछा, वो थी कौन? अश्विन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम है तमसाधिप। वो अंधकार लोक का दूत है। उसे मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं। उसे डर है कि अगर इंसानों और हमारे लोक का रिश्ता गहरा हुआ तो उसका असर कम हो जाएगा। गीता बोली, लेकिन तुमने तो किसी का बुरा नहीं किया। अश्विन मुस्कुराया, अंधकार को रोशनी से ही डर लगता है। अगले ही दिन गांव में अजीब बातें होने लगी। एक किसान की फसल रातों रात सूख गई। कुएं का पानी कड़वा हो गया। बच्चों को बुरे सपने आने लगे। लोग डरने लगे। कुछ लोग आपस में कहने लगे, ये सब रमेश के घरवाले घोड़े की वजह से हो रहा है। लालचंद फिर सक्रिय हो गया। मैंने पहले ही कहा था, वो घोड़ा अशुभ है। गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर रमेश के घर आ गए। घोड़े को गांव से बाहर करो, एक आदमी बोला। रमेश ने गुस्से में कहा, ये हमारा परिवार है, इसे कोई नहीं निकालेगा। अश्विन आगे आया, अगर मेरी वजह से गांव में संकट है तो मैं खुद चला जाऊंगा। गीता चीख उठी, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। तभी आसमान में बादल गरजे। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दयाराम बाबा लाठी टेकते हुए आगे आए। रुको सब लोग, उन्होंने कहा, मुझे अपने दादा की सुनाई एक पुरानी कहानी याद आ रही है। सब चुप हो गए। सालों पहले, बाबा बोले, जब गांव पर भयंकर सूखा पड़ा था, तब एक दिव्य घोड़ा आ रहा था। उसने लोगों को सिखाया था कि एकता में ताकत है। लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तब अंधकार लोक का दूत आया और गांव को श्राप दे गया। भीड़ सन्न रह गई। बाबा ने अश्विन को देखा। तुम उसी कथा के वंशज लगते हो। अश्विन ने सिर झुका दिया। हाँ बाबा, मैं उसी लोक से हूं। गांव वालों के चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। रात गहराई। अचानक पूरे गांव के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास काली धुंध जमा होने लगी। तमसाधिप की आवाज गूंजी, अश्विन, अगर तुम में हिम्मत है तो अकेले आओ, वरना इस गांव को मैं पत्थर बना दूंगा। रमेश बोला, मैं भी चलूंगा। अश्विन ने कहा, नहीं बाबा, ये मेरी लड़ाई है। गीता बोली,
तुम अकेले नहीं जाओगे। अश्विन ने गहरी सांस ली। अगर आप लोग साथ आए तो वो आपको निशाना बनाएगा। मुझे उसकी चाल समझनी होगी। वो अकेला बरगद के पास पहुंचा। धुंध से एक लंबा काला आकृति निकली। तुमने इंसानों से रिश्ता जोड़कर नियम तोड़े हैं, तमसाधिप बोला। अश्विन शांत रहा। मैंने सिर्फ मदद की है। अचानक दयाराम बाबा लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने जमीन पर एक पुराना चिन्ह बनाया। ये रक्षा चक्र है, बाबा बोले। तमसाधीप थोड़ा पीछे हटा। तुम बूढ़े हो गए हो दयाराम, लेकिन अभी भी पुराने मंत्र याद हैं? बाबा मुस्कुराए। और तुम्हें भी याद होगा कि हर अंधकार की एक सीमा होती है। अश्विन ने बाबा से पूछा, इससे कैसे निपटा जाए? बाबा बोले, इसकी ताकत डर और लालच से बढ़ती है। अगर गांव वाले एकजुट हो जाएं और किसी को दोष ना दें तो इसका असर कम होगा। अश्विन ने जोर से हिनहिनाया। आवाज पूरे गांव में गूंज गई। लोग अपने घरों से बाहर आए। रमेश ने चिल्लाकर कहा, डरिए मत, हम सब साथ हैं। धीरे धीरे लोग बरगद के पास जमा होने लगे। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, हम अपने डर को ताकत नहीं बनने देंगे। अचानक अंधेरा हल्का पड़ने लगा। तमसाधीप की आवाज गूंजी, ये खत्म नहीं हुआ है अश्विन, असली परीक्षा अभी बाकी है। और धुंध छट गई। गांव में फिर से रोशनी लौट आई, लेकिन हवा में बेचैनी अब भी थी। अश्विन ने महसूस किया। तमसाधिप के जाने के बाद कुछ दिन तक सब सामान्य लगा, लेकिन भीतर ही भीतर गांव में डर बैठ चुका था। रात होते ही कुत्ते भौंकने लगते, बच्चे बिना वजह रो पड़ते, पशु चारा छोड़ देते। रमेश ने एक शाम कहा, ऐसे कब तक चलेगा? लोग ऊपर से शांत हैं पर अंदर से डरे हुए हैं। अश्विन बोला, तमसाधिप सीधे हमला नहीं करेगा, वो लोगों के मन में शक और लालच भरकर हमें कमजोर करेगा। और सच में वही होने लगा। कुछ लोग कहने लगे, अगर अश्विन यहाँ ना होता तो ये सब ना होता। लालचंद फिर सक्रिय हो गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, वो गांव वालों से बोला। जब से वो घोड़ा आया है अशांति बढ़ी है। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ हो गए। एक रात पंचायत बुलाई गई। गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। एक आदमी बोला, हम जोखिम नहीं ले सकते, अगर अंधकार लोग का दूध फेराया तो। दूसरा बोला, घोड़े को गांव से बाहर कर दो। रमेश खड़ा हुआ, जिसने हमारी मदद की आज हम उसे ही निकाल देंगे। गीता की आंखें नम थीं। अगर उसे जाना पड़ा तो हम भी उसके साथ जाएंगे। सब चुप हो गए। तभी अश्विन आगे आया। अगर मेरी वजह से गांव बट रहा है तो मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं, रमेश चिल्लाया। दयाराम बाबा ने हाथ उठाया। फैसला जल्दबाजी में मत लो। अंधकार का असली मकसद यही है, हमें एक दूसरे के खिलाफ करना। लेकिन भीड़ में फूट साफ दिख रही थी। उसी रात अश्विन को फिर वही आकाशी पुकार सुनाई दी। इस बार आवाज नरम थी। अश्विन, समय कम है। उसने आंखें बंद की। उसके सामने रोशनी का एक चक्र बना। उस चक्र में एक दिव्य आकृति दिखाई दी। उसके गुरु आचार्य वायुनाथ। गुरुदेव, अश्विन बोला, मैं यहां से जाना नहीं चाहता। आचार्य बोले, तुम्हारा मन साफ है, लेकिन नियम टूट रहे हैं। दो लोगों का संतुलन बिगड़ रहा है। तो क्या करूं? अश्विन ने पूछा। आचार्य बोले, एक रास्ता है, लेकिन उसमें तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति त्यागनी होगी। अश्विन चुप हो गया। अगर तुम अपनी वाणी और जादुई शक्ति छोड़ दो, गुरु बोले, तो तमसाधिप तुम्हें साधारण प्राणी समझकर छोड़ देगा। तुम इंसानों के बीच रह सकोगे, लेकिन कभी बोल नहीं पाओगे। अश्विन के मन में तूफान उठ गया। अगली ही रात आसमान पूरी तरह काला हो गया। तमसाधिप फिर प्रकट हुआ। अश्विन, फैसला कर लिया? गांव के चारों ओर काली आंधी घूमने लगी। लोग घरों में छिप गए। रमेश और गीता अश्विन के पास खड़े थे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, रमेश बोला। तमसाधिप हंसा। देखते हैं कितनी देर साथ निभाते हो। अचानक गांव की कुएं का पानी सूख गया। फसल झुकने लगी। पेड़ों की पत्तियां काली पड़ने लगीं। अश्विन समझ गया, अब निर्णय का समय है। अश्विन आगे बढ़ा। तमसाधिप, अगर मैं अपनी शक्ति छोड़ दूं तो क्या तुम गांव को छोड़ दोगे? तमसाधिप मुस्कुराया। अगर तुम सच में साधारण बन जाओ तो मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं रहेगा। रमेश चौंक गया। नहीं, ऐसा मत करना। गीता रो पड़ी। बेटा, हम तुम्हें फिर से खो नहीं सकते।
अश्विन ने शांत स्वर में कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया था कि परिवार के लिए त्याग करना पड़ता है। उसने आसमान की ओर देखा। गुरुदेव, मैं तैयार हूं। अचानक तेज रोशनी फैली। अश्विन के शरीर से चमक निकलने लगी। उसकी आंखों की दिव्यता धीमी होने लगी। उसकी आवाज कांपी, माँ, बाबा, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा। और फिर उसकी वाणी थम गई। रोशनी शांत हो गई। अश्विन अब एक साधारण घोड़े जैसा दिख रहा था। तमसाधिप ने उसे देखा, फिर हंसकर बोला, अब तुम मेरे लिए खतरा नहीं रहे। अंधकार छट गया। आंधी रुक गई। गांव में फिर शांति लौट आई। सुबह जब सूरज निकला, सब कुछ सामान्य था। कुआं फिर से पानी से भर गया था। फसल हरी दिखने लगी थी। लोग समझ गए कुछ बड़ा हुआ है। रमेश ने अश्विन को पुकारा, बेटा। अश्विन ने सिर्फ हल्की सी हिनहिनाहट की। अब उसमें पहले वाली आवाज नहीं थी। गीता ने उसे गले लगाया, तू बोल नहीं सकता, पर मैं तेरी आंखों की भाषा समझती हूं। गांव वाले शर्मिंदा थे। लालचंद भी चुप था। दयाराम बाबा बोले, आज हमने सीखा, असली ताकत जादू में नहीं, त्याग में होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी शाम दूर पहाड़ों के पार तमसाधिप किसी और से बात कर रहा था। पहला चरण पूरा हुआ, उसने कहा। अब दूसरा खेल शुरू होगा। उसके सामने एक और रहस्यमयी छाया खड़ी थी। अगर घोड़ा साधारण बन गया है, वो बोली, तो असली शक्ति अब किसके पास है? तमसाधिप मुस्कुराया, यही तो राज है। तमसाधिप पहाड़ों के पार खड़ा था। उसके सामने जो छाया थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी शक्ति महातम की परछाई थी। महातम बोला, तुमने घोड़े की शक्ति छीन ली, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि उसने जो बीज बोया है उसका क्या होगा? तमसाधिप हंसा, एक साधारण घोड़ा अब क्या कर लेगा? महातम शांत स्वर में बोला, उसने इंसानों को एकजुट होना सिखा दिया है, यही असली खतरा है। उधर भीतरपुर गांव में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अश्विन अब बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में वही अपनापन था। रमेश रोज उसके साथ खेत जाता। गीता उसे अपने हाथ से खाना खिलाती। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखते। लालचंद एक दिन रमेश के घर आया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में अंधा होकर बहुत गलत किया। रमेश बोला, अगर दिल से पछतावा है तो आगे से किसी गरीब का हक मत मारना। लालचंद ने सिर झुका दिया। धीरे धीरे गांव में एकता बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक रात अचानक फिर काले बादल घिर आए। रमेश का दिल बैठ गया। क्या फिर वही संकट? लेकिन इस बार कुछ अलग था। तमसाधिप प्रकट हुआ, पर कमजोर दिख रहा था। अश्विन, उसने पुकारा। अश्विन शांत खड़ा रहा। तमसाधिप बोला, तुमने अपनी शक्ति छोड़ दी, फिर भी तुम्हारा असर खत्म नहीं हुआ, क्यों? तभी गांव के लोग हाथों में दीपक लेकर बाहर आए। दयाराम बाबा बोले, क्योंकि अब हम डरते नहीं। गीता बोली, हम लालच में नहीं फंसेंगे। रमेश ने कहा, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे पूरे गांव में दीपक जल उठे। अंधेरा पीछे हटने लगा। तमसाधिप ने चारों ओर देखा। उसे कहीं भी डर या लालच की गंध नहीं मिली। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। ये कैसे संभव है? वो गरजा। दयाराम बाबा बोले, जब लोग एकजुट हो जाएं तो अंधकार खुद मिट जाता है। तमसाधिप की परछाई धुएं में बदलने लगी। ये अंत नहीं है, उसने आखिरी बार कहा, लेकिन उसकी आवाज भी धीरे धीरे खो गई और फिर आसमान साफ हो गया। सुबह जब सूरज निकला, गांव पहले से ज्यादा उजला लग रहा था। अश्विन खेत के पास खड़ा था। उसकी आंखों में संतोष था। तभी हल्की सी हवा चली। उस हवा में आचार्य वायुनाथ की आवाज गूंजी, अश्विन, तुमने सबसे कठिन युद्ध जीता है। तुमने बिना शक्ति के जीत हासिल की है। तुम्हारी दिव्य शक्ति अब इस गांव के हर दिल में है। अश्विन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक लौटी, लेकिन अब वो भीतर की चमक थी। गीता ने उसकी माथे को चूमा। तू बोल नहीं सकता, पर तेरी चुप्पी भी हमें बहुत कुछ सिखा गई। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अब हमें किसी जादू की जरूरत नहीं। हमारा सबसे बड़ा जादू हमारा विश्वास है। समय बीतता गया। अश्विन बूढ़ा हुआ, लेकिन कभी अकेला नहीं रहा।
गांव के बच्चे उसके साथ खेलते, लोग उसे सम्मान से देखते और भीतरपुर गांव एक मिसाल बन गया, एकता और इंसानियत की मिसाल। लोग कहते थे, एक समय था जब यहाँ एक जादुई घोड़ा आया था, लेकिन उसने हमें सिखाया कि असली जादू हमारे अंदर है। और सच भी यही था। सबसे बड़ी शक्ति न जादू में है, न धन में। सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम, त्याग और एकता में। आशा करती हूँ ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।